Hi everyone, welcome to the part 2 of the video of comparison series of MBBS Mauritius versus MBBS नेपाल। So पहले पार्ट में हमने बात किया फी स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशंस के बारे में, कितने लोग जाते हैं पढ़ने, एनएमसी का वेरिफिकेशन है या नहीं। पार्ट 2 में हम लोग आगे बात करते हैं कि एकेडमिक्स क्या है, करिकुलम का ड्यूरेशन क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसके अलावा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, FMG का पास रेट क्या है, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल में टीचर्स कैसे सपोर्टिव है या नहीं, कोई और अपॉर्चुनिटी है या नहीं, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है और कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको कौन कौन सी जगह के देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स से। सो करिकुलम की बात की जाए, कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, नेपाल में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक फॉलो करती है 5+1 का रूल, एक फॉलो करती है 4.5+1 का रूल। तो दैट मीन्स पढ़ाई का ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, वो ड्यूरेशन नेपाल में है 5 या 4.5 का, एंड इंटर्नशिप वहाँ पे 1 साल है फॉर श्योर। मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पे जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, प्लस इंटर्नशिप की बात करें तो 1 साल। अभी कम्युनिकेशन चल रहा है कि इसको 1 साल किया जाए, हालांकि ट्रेडिशनली यहाँ पे जो मॉरिशियन स्टूडेंट्स हैं उनको 1.5 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, पर हमारे लिए अभी ये कम्युनिकेशन चल रहा है, हम फर्स्ट बैच होने वाले तो हमारे लिए कम्युनिकेशन चल रहा है 1 साल ही किया जाए। तो अभी शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं कि 1 साल ही है, पता चलेगा थोड़े समय में हम लोगों को कि क्या एग्जैक्टली इसका सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू अपडेट। सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, मॉरिशस में हम लोग टोटल इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सिर्फ 19 सब्जेक्ट, कोई फालतू का सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। एंड इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन वाले सब्जेक्ट में भी हम इंडियन पॉलिसीज ही पढ़ते हैं। उसके अलावा हम कोई मतलब मॉरिशियन रूल पॉलिसी ये सब नहीं पढ़ते हैं, पूरा का पूरा इंडियन सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है, कंटेंट भी इंडियन है, बुक्स भी इंडियन है और उसके अंदर रूल्स एंड पॉलिसीज भी इंडियन ही है। हम कोई भी फालतू सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। मॉरिशस की बात करिए। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी पूरा इंडियन सब्जेक्ट्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर वो लोग नेपाली लॉज एंड नेपाली रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन ही एक डिफरेंट है यहाँ पे, अदरवाइज दोनों जगह पे इंडियन सब्जेक्ट ही फॉलो होते हैं, कोई फालतू का सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। यूजुअली आप अगर रशिया में जाते हैं, कहीं और जा रहे हैं, यूक्रेन वगैरह में, तो आपको लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, वहाँ का हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मतलब जो पुराना इंडियन सिस्टम था उसमें जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन था उसकी वैसे ही पढ़ाया जाता था यहाँ पे मॉरिशस में। नेपाल में भी जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी हम लोग कभी अलग से बात करेंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, नेपाल का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इन कंपैरिजन टू किसी भी MBBS अब्रॉड कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो अगर हम पॉइंट्स में कंपेयर करें, बेस्ट नेपाली है। नंबर ऑफ पेशेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ पेशेंट्स नेपाल में बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मॉरिशस। मॉरिशस में इतने ज्यादा पेशेंट्स आपको नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल में। इंटरैक्शन की बात की जाए कि आपको कितना इंटरैक्ट करने के लिए मिलता है, तो दोनों ही जगह कंफर्टेबली इंटरैक्ट करने के लिए मिलता है, पर यहाँ पे आप ज्यादा नेपाल में। एक्सपोजर एंड डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली नेपाल में हर डिपार्टमेंट में ज्यादा है। यहाँ पे आपको मॉरिशस में सारे डिपार्टमेंट्स में इतना एक्सपोजर नहीं है। जैसे OBG में हम लोग गए थे तो हमें इतना वी डिडंट गेट टू टेक हिस्ट्री या टॉक टू पेशेंट्स, तो वो एग्जामिनेशन करने के लिए भी हमें वहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर हैंड्स ऑन करने की बात करें कि मतलब आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने दिया जाता है कि नहीं, तो आई थिंक आप नेपाल में ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीजर वगैरह आई थिंक हिस्ट्री टेकिंग ही मोस्टली रहता है। अब इंटर्नशिप में देखते हैं क्या होता है। अगर बात करें वर्कलोड की तो ऑब्वियसली नेपाल में वर्कलोड ज्यादा रहेगा, आपके ऊपर ज्यादा चीजें डाली जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर और ज्यादा वर्कलोड रहेगा, ज्यादा आप चीजें देख सकते हैं, ज्यादा चीजें सीख सकते हैं नेपाल में। वर्कलोड की अगर बात करें, मॉरिशस में वर्कलोड रहता है पर इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ड्यूरिंग पोस्टिंग भी एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी। अगर हम नाइट ड्यूटी की बात करें तो नाइट ड्यूटी मैंने जहां तक देखी है कि हमारे यहाँ तो कोई नाइट पोस्टिंग ऐसा कुछ नहीं लगता है हमारा। यहाँ पे नेपाल में नाइट पोस्टिंग्स भी रहती है एज वेल एज फील्ड वर्क भी होता है। आई डोंट नो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहता है ये कि प्राइवेट में भी रहता है। पर अब बात करें पेशेंट के वैरायटी की या पेशेंट के टाइप की, तो देखिए पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि नेपाल आ रहा है इज जस्ट अ नेबरिंग कंट्री टू इंडिया। तो डेमोग्राफिकली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है इंडियन पॉपुलेशन से। तो बीमारियां भी बहुत हद तक सेम ही होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम ही है, तो बीमारियां भी बहुत हद तक सेम ही होती है। वेराज आप अगर इसके बात करें मॉरिशस का, तो मॉरिशस आता है अफ्रीका में, तो वहां पे रेस अलग है। ये अफ्रीकन लोग हैं या फिर इंडियन ओरिजिन मॉरिशन लोग हैं या नेटिव मॉरिशन लोग हैं, पर से अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है तो उसकी स्पेसिफिक कुछ अपनी बीमारियां होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर ही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है मॉरिशस का, तो आपको डिजीज पैटर्न थोड़ा सिमिलर देखने के लिए मिलता है। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर आप रशिया वगैरह जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली मॉरिशस में जो डिजीज पैटर्न है वो इंडिया के ज्यादा सिमिलर है। नेपाल में ही आप ज्यादा सीखेंगे, यही कंक्लूजन है। एंड मॉरिशस में आप इतना ज्यादा क्लिनिक्स को नहीं सीख सकते। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं MBBS अब्रॉड की आप कहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा या कहाँ से आप प्रॉपरली सीख के आ सकते हैं, तो आप आंख बंद करके नेपाल को चूज कीजिए, क्योंकि वहां पे जितना आप सीखेंगे क्लिनिक्स, उससे ज्यादा आप क्लिनिक्स कहीं पे भी नहीं सीख सकते।
अब FMG की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास होते हैं FMG में, वो दोनों ही जगह बहुत अच्छा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पैरामीटर आप नहीं देख सकते, आपको ये समझना होगा कि कितने बच्चे उस कॉलेज से, उस कंट्री से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उसमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। यही डेटा को आपको दोनों जगह पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, नेपाल पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ग्रेजुएट होकर आते हैं एक बार में, बहुत सारे अपीयर होते हैं, देन पासिंग रेट भी उस हिसाब से रहता है। वो आप समझ सकते हैं कि कंट्री स्ट्रिक्ट है, वो ऐसे ही पास नहीं कर दे रही है किसी को, तो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है दैट हैज अ क्वालिटी। मॉरिशस में पास परसेंटेज बहुत अच्छा है, उसका नाम भी इसी वजह से इतना है। और जो हमारे सीनियर थे इस बार के, जैसे मैंने बताया कि इस बार का तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत बेकार गया, पर हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे पास आउट होके निकले सीनियर्स में, एंड उनके पहले के जो सीनियर्स थे वो तो सारे ऑलमोस्ट एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे बहुत ज्यादा क्लियर करके चले आते हैं, ऑलमोस्ट पूरा बैच क्लियर हो जाता है। ठीक है, हार्डली एक दो बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, मेस की बात हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेपाल का कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत पुराने कॉलेजेस है, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं। इन कंपैरिजन टू मॉरिशस में SSR के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। अन्ना का भी नया कैंपस बन रहा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एंड बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें और इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। तो अगर हम हॉस्टल के बारे में बात करें तो दोनों ही जगह हॉस्टल ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। ठीक है, आप अच्छे लिविंग कंडीशन में रहते हैं, कोई इसमें डिफरेंस का वो नहीं है। ठीक है, एक चीज हॉस्टल में जो आपको जानने की जरूरत है जब आप MBBS अब्रॉड जाते हैं, कि जो USSR कंट्रीज हैं, यानी कि जो आपका रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान हो गया, इनमें जो वॉशरूम्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट that's a different type of, they don't have drainage on the floor, तो उसमें वाटर ड्रेनेज नहीं होता है। तो ये आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। When I went to Ukraine then I understood कि वो थोड़ा सा it's a different format of that। अदरवाइज आपको मॉरिशस एंड नेपाल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, because they have drainage on the floor। Then we talk about mess की फूड जो होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों जगह पे, क्योंकि दोनों जगह में मेस में आपको इंडियन फूड खाने के लिए मिलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड मॉरिशस में आपको यूजली अन्ना मेडिकल कॉलेज में तो आपको साउथ इंडियन खाना ज्यादा मिलेगा, इफ यू लाइक दैट थिंग। तो नाउ अगर टीचर सपोर्ट की बात करें तो टीचर सपोर्ट देखिए, इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे बायस्ड है कि नहीं, रेसिज्म दिखा रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है, सपोर्टिव है कि नहीं। तो देखिए, नेपाल में तो मुझे दो ओपिनियंस देखने के लिए मिले कि नेपाल में कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि कुछ टीचर्स थोड़ा सा एंटी इंडिया रहते हैं, कुछ लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि वो बहुत सपोर्टिव है। तो दो तरह के ओपिनियंस है वहां पे, आपको नेपाली टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, इंडियन टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड मॉरिशस की अगर बात की जाए तो टीचर्स आर एक्सेलेंट टीचर्स। एंड यहाँ पे कभी भी, मतलब मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई ऐसा तो बायस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोस्टली 3/4 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स भी यहाँ पे इंडियन ही आते हैं मोस्टली। मॉरिशियन टीचर्स आपको मिलेंगे कुछ, पर इंडियन टीचर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा कोई एंटी इंडिया बिहेवियर हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, एंड मॉरिशस कंट्री भी ऐसी है कि मतलब इंडियंस को पसंद करते, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। मॉरिशियन टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब टीचर्स को लेके मुझे नहीं लगता कभी यहाँ पे कोई कंप्लेन है, नॉट बिकॉज आई स्टडी इन मॉरिशस आई एम सेइंग गुड अबाउट दैट, बट पर्सनली आई फील कि मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग वी आर स्टक विथ एनीथिंग, एंड देन हम लोग जाके कभी टीचर्स के साथ बैठ के बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। एंड फॉर दैट आई थिंक आई लव Mauritius, मतलब it feels like home to me. Now discussing about other opportunities, so we have lot of co-curricular activities, especially in Anna. Sports होता है, ठीक है, seminars होते हैं, बहुत सारी other activities होती है, events होते हैं. So Anna collaborates with other organizations as well, ठीक है, medical organizations. So they bring in lot of activities here in the campus. So there is lot of opportunity here in Mauritius. And when you talk about Nepal, तो नेपाल के अंदर भी बहुत सारी co-curricular activities होती हैं, sports है, other इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज अपने लेवल पे दोनों ही कंट्रीज में काफी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज कराता है। इसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एंड उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट लाइफ की अगर बात की जाए तो अब देखिए, जैसे इसमें आता है कि रैगिंग वगैरह हो रही है क्या, कि फ्रेंडली है कि नहीं, सीनियर्स आर सपोर्टिव और नॉट, एंड अदरवाइज हाउ कंफर्टेबल यू आर टू मेक फ्रेंड्स हियर, मतलब हाउ आर द पीपल।
तो आई वुड से कि मॉरिशस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो सीनियर जूनियर कॉन्सेप्ट की बहुत आपका कुछ ऐसा रैगिंग हो रहा है या कुछ भी, मतलब इट्स वेरी फ्रेंडली. आपको फील भी नहीं हुआ कि मतलब सीनियर जूनियर का, आप तो खैर ये कल्चर ही खत्म होते जा रहा है बेसिकली कि एक सीनियर का जूनियर का एक जो डिफरेंस होता था. तो बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा. एंड इन्वायरमेंट इज वेरी फ्रेंडली फॉर स्टूडेंट्स व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरिशस. ठीक है, कि मतलब टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग, इवन इफ रूममेट और एनीथिंग. सो दैट इज वेरी गुड हियर. व्हेन यू टॉक अबाउट नेपाल, तो नेपाल में भी आपको काफी एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा है, इंडियन स्टूडेंट्स भी है, नेपाली स्टूडेंट्स भी है, तो आप नेटवर्क ज्यादा करते हैं, यू हैव मोर ऑप्शंस. कंपैरेटिवली मॉरिशस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम है, थोड़ा सा आप लिमिट हो जाते हो इस चीज में कि आपके पास कितने ऑप्शंस है लोगों के कि हु यू मैच विद. ये सबको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, मुझे नहीं लगता दोनों जगह ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है. अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरिशस, तो मॉरिशस कम्स इन अ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे आपका यूजुअली देखिए 3/4 जहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन ही है. इसके अलावा कुछ परसेंटेज जो है, ठीक है, आपको फिर मॉरिशस स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं आपके साथ. इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो आपको साउथ अफ्रीकन देखने के लिए मिलेंगे, साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स एंड साउथ अफ्रीकन व्हाइट्स. तो ये देखने के लिए मिलते हैं, यही मेजरली आपका. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग आपको श्रीलंका से देखने के लिए मिलेंगे. तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द मेजर crowd that makes it. So Indian is the majority of the crowd. Other than that you have few Mauritian and other South African people. Now when you talk about Nepal, तो नेपाल में मोस्टली आपको मेजोरिटी में, अब एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी है कि मॉरिशस में आपको मेजोरिटी में इंडियन स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो MBBS कर रहे हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट नेपाल, तो नेपाल में मेजोरिटी में नेपाली स्टूडेंट्स होते हैं एंड देन वी हैव इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल इन द इंटरनेशनल बिल्डिंग्स जो रहते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स इन नेपाल. तो वहाँ पे नेपाली स्टूडेंट्स मेजोरिटी में होते हैं एंड देन वी हैव इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल. रेयरली अदर कंट्रीज से कुछ होंगे तो होंगे. सो नाउ विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट. अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें छूट चुका है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते. द चैनल नीड्स योर सपोर्ट. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू वांट अपडेट्स. You can give it a thumbs up if that the video helped you. So thank you so much for watching and मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्री कैसी है एंड देन बाकी अदर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. ठीक है, सो सी यू.